चेल्ली तो सतलोक गई के ना गई, पर गुरुजी आजकल सतलोक में ही पड़े। दोस्तों पहले तो मुझे शक था कि महर्षि दयानंद सच में नशा भी किया करते होंगे या नहीं, क्योंकि उनके जीवन में तो गलत भी लिखा जा सकता है। लेकिन अब इन प्रवक्ताओं की बातों से सुनकर स्पष्ट होता है कि हाँ, सच में वो भांग, तंबाकू या हुलास सूंघने इत्यादि का नशा किया करते थे। उनके जीवन में जो बात लिखी है वो सच ही लिखी है। कि अब एक काम करो, ये मंगलसूत्र भी उतार दो, मेरे आश्रम में चढ़ा दो। सोने के मंगलसूत्र आश्रम में चढ़ा दिए मेरी माताओं, और खुद अपनी फोटो का धागा उनके गले में डाल दिया, मोहर लग गई। ये सारी रामपाल की प्रॉपर्टी है। ये अपने आप को क्रांतिकारी वक्ता बताती है और झूठ बोलने का इसने डिग्री प्राप्त कर रखी है। या फिर हो सकता है कि इसने नशे में इस लेवल का झूठ बोला हो कि सामने बैठे लोगों को भड़का सकें संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ ही है, जबकि इसके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। यदि संत रामपाल जी महाराज मंगलसूत्र, सोने का मंगलसूत्र आश्रम में रखवाते हैं तो उसका प्रूफ दिखाओ। फिर उनसे कहा दूध लेके आना, आ गई महाराज। अब उस कढ़ाई में गुरुजी को नहला दो, नहला दिया। बोले अब इस कढ़ाई के दूध की जिसमें गुरुजी नहाए, इसकी खीर बना दो। बोले बना दी महाराज। कि अब इस खीर को प्रसाद के रूप में बांट दो, जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। यदि संत रामपाल जी महाराज के नहाए हुए दूध की खीर भक्तों में खिलाई जाती है तो उसके प्रूफ दिखाओ। क्या आप वहां पर मौजूद थे जहां संत रामपाल जी महाराज नहाते थे, या फिर आप वहां पर मौजूद थे जहां औरतें आश्रम में दूध देती थीं? मतलब इस डैडी औरत से बेफिजूल की बातें कितनी ही करवा लो, काम की बातें करना नहीं आता और अपने आप को ये विदुषी लिखती हैं। और इसने जो ये टैगलाइन लिखी है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आर्य समाज से जो जुड़ जावे, और दूसरी तरफ यहाँ पर महर्षि दयानंद किस प्रकार से डरपोक निकला उसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। ये देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र है। पेज नंबर 41 में यहाँ पे लिखा है कि रात को जब एक वृक्ष के नीचे बैठा था, ऊपर पक्षियों ने घू घू करना आरंभ किया। ये सुनकर मुझे भूत का भय लगा और मैं पीछे मठ में आ गया। तो यहाँ तो दयानंद खुद भूत से डरकर भाग रहा है, तो ये आर्य समाज वाले भूत पिशाच से छुड़वाएंगे? बताओ जरा। आर्य समाज के जितने भी गुरु हैं जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोलते हैं, वो हमेशा झूठी बातें फैलाते हैं। कभी कोई उन्होंने सच नहीं बोला। साल 2006 में भी झूठी बातें फैलाई। उसके बाद जब बाढ़ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने बांटी तब भी इन्होंने झूठी बातें फैलाई थी। तो हद होती है नफरतखोरी की। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि महर्षि दयानंद कोई ज्ञानी पुरुष नहीं थे और नशा किया करते थे। ये बात संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके ही महर्षि की जीवनी से स्पष्ट कर दिया है, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर स्पष्ट कर दिया है। और इसी सच्चाई की भड़ास ये आर्य समाज के प्रवक्ता संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में झूठ फैलाकर, इस प्रकार के झूठ फैलाकर निकालते हैं।